नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, अब 10 मार्च को होगी सुनवाई। डीपी यादव की आत्मकथा का हुआ विमोचन और स्थगित हो गए गाजियाबाद बार के चुनाव। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को अदालत सुनवाई करेगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयानंद कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ भी बैठकर पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर भी पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे की पूछताछ हुई है। सीबीआई ने बताया कि उनका एक पूरा दिन एक दवा के चक्कर में खराब हुआ, जिसकी मनीष सिसोदिया ने मांग की थी। सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने यह भी बताया कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं जिनको बरामद करना है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल न कर ले तब तक क्या कस्टडी में रखा जाएगा। सिसोदिया के वकील ने कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अब अचानक गिरफ्तार किया गया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कहां से सारी चीज़ें बरामद हो रही हैं। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एल्डर कमेटी ने ये निर्णय कचहरी के वर्तमान हालात पर लिया। उधर निवर्तमान अध्यक्ष और सचिव ने आम सभा बुलाई। अब चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधिवक्ताओं की सबकी वोट ना बने, मतदाता प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता ना बने, तब तक चुनाव ही ना हो। और चाहे हमें उसके लिए हाई कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। भाई जहां 2 महीने लेट हुआ वहां 3 महीने लेट हो जाएगा। चाहे इन्हें हाई कोर्ट हमें जाना ही पड़े और इन्हें हटवा के लाना पड़े। जैसा ये एक्ट कर रहे हैं, ये तो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। अपनी घर पे बैठ के एक एल्डर कमेटी का प्रस्ताव भेज दिया कि भाई चुनाव पोस्टपोन हो गया है। अराजकता, अपनी वोट बनवाने को अराजकता कह रहे हैं। अगर भाई मेरी वोट नहीं बनेगी और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी 20 साल से वोट है, 30 साल से वोट है, तो ये तो मेरा अधिकार है। क्या मेरे इस अधिकार को आप छीन सकते हैं? और अगर मेरा अधिकार आप छीनेंगे तो मैं आपसे आके तो लड़ूंगा ही। पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपने जीवन काल को पुस्तकार रूप दिया है। इसका नाम वक्त साक्षी रखा गया है। पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने किया। विमोचन समारोह में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी पहुंचे। पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव द्वारा लिखित पुस्तक वक्त साक्षी है का भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने विमोचन किया। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वेद प्रकाश वैदिक ने कहा कि वक्त साक्षी है केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि डीपी यादव की पूरी आत्मकथा है। कि ये पुस्तक अपने आप में विलक्षण इसलिए है कि डीपी यादव ने लिखी। ये डीपी यादव की कविता है। और डीपी यादव का नाम क्या है आप में से कुछ लोगों को पता है क्या? नहीं। धर्मपाल यादव। अब से करीब 25-30 साल पहले जब डीपी यादव जी मुझसे शायद पहली बार मिले, उससे पहले मिले हो तो मुझे याद नहीं, देहरादून में कोई समारोह इन्होंने किया था। तब मैंने उनसे पूछा कि आप किसान पृष्ठभूमि के हैं, यादव हैं, और ये अंग्रेजी में डीपी यादव क्या लिखते हैं? नाम क्या है आपका? धर्मपाल यादव। उन्होंने कहा कि डीपी यादव ने अपने जीवन में संघर्ष और सफलताओं का इस पुस्तक में वर्णन किया है। यहाँ पूर्व सांसद डीपी यादव ने कहा कि वो एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं
उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। एक किसान परिवार से उठकर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचना और लोगों की सेवा करना एक संघर्षपूर्ण दौर रहा है। वक्त साक्षी है, मैंने कोशिश की है कि मैं उस गरीब की बात को और मन की पीड़ा को और जैसा मैं समझता हूँ उसको आपके समक्ष रख सकूँ, पत्रकार भाइयों के सामने रख सकूँ, क्योंकि पत्रकार एक ऐसी विधा, ऐसी ताकत, ऐसे विचारों का नाम है कि जो समाज को दिशा देने का भी काम करता है। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सखाराम यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि डीपी यादव ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गांधर्व संगीत महाविद्यालय में होली मनाई गई। इस अवसर पर हुए सांस्कृतिक समारोह में छात्र छात्राओं ने होली पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। नृत्य के कार्यक्रम को विशेष सराहना मिली। नेहरू नगर स्थित गंधर्व संगीत महाविद्यालय में हर्षोल्लास से होली मिलन समारोह मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने होली, फागुन, राधाकृष्ण की होली का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नवाज ने, डॉक्टर तारा गुप्ता, सुभाष गर्ग ने किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने रंग रंग दे, जहाँ जहाँ राधे और अंग्रेज, मीठे रस से भरी होली, होली खेले रघुबीरा, होली में उड़े गुलाल आदि गीत सुनाकर समा बांध दिया। एक के बाद एक होली के गीतों पर दर्शक भी मस्ती में झूम उठे। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। महानगर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें कलाकारों ने भक्ति संगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। व्यापारी वर्ग ने कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने मेरठ के पुरा महादेव का मामला विधानसभा में उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुरा महादेव भगवान परशुराम की तपोस्थली है। उन्होंने पुरा महादेव सर्किट विकसित करने की मांग भी उठाई। हमारे यहाँ पुरा महादेव भगवान परशुराम की तपोस्थली है। मेरठ के आसपास के क्षेत्र के, पुरा महादेव के आसपास क्षेत्र को पुरा महादेव सर्किट के नाम से सर्किट घोषित किया जाए और कर्नाटक की सरकार की भांति पुरा महादेव में भी भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए, मैं ये मांग करता हूँ। राजनगर RWA 6 मार्च को होली मिलन समारोह मनाएगा। इसका आयोजन राजनगर रामलीला मैदान में होगा। कार्यक्रम में कई शहरों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। राजनगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 6 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। चरकुला आर्ट गैलरी मथुरा के संचालक संजय शर्मा होली पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे, जिसमें कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की विशेष झांकियाँ, बरसाने की लठमार होली, फूलों की होली सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा उड़ान स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। गंधर्व संगीत महाविद्यालय के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजनगर रामलीला मैदान में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तीर्थ नगरी वृंदावन में पुलिस की ज्यादती देखने को मिली। यहां परिक्रमा मार्ग पर एक दरोगा सिपाही ने यात्रियों के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो धार्मिक नगरी वृंदावन का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो परिक्रमा मार्ग का है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, तभी एक दरोगा और सिपाही आए। उन्होंने बिना किसी कारण के 2 लड़कों को रोक लिया और फिर पीटना शुरू कर दिया। इस पर आसपास के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी की। रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।